और कानून का उल्लंघन है जो बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और विकास में बाधा है तथा उनके सपनों को साकार होने से रोकता है। इसलिए मैं शपथ लेता हूँ कि मैं बाल विवाह के खिलाफ हर संभव प्रयास करूँगा। मैं सुनिश्चित करूँगा कि मेरे परिवार, पड़ोस और समुदाय में किसी बालिका का बाल विवाह न हो। मैं प्रयास की सूचना पंचायत और सरकार को दूंगा। मैं सभी बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा के लिए भी अपनी आवाज बुलंद करूंगा और बाल विवाह मुक्त भारत का निर्माण करूंगा। जय हिंद। विवाह का उम्र लड़कियों के लिए कितना साल होना चाहिए? 18 साल। उससे कम उम्र में विवाह या शादी कानूनन अपराध है। और लड़कों का शादी का उम्र 21 वर्ष। उससे पहले अगर शादी हो जाती है तो यह कानूनन अपराध है। तो बाल विवाह को लेकर आज हम एक कहानी आप लोग को सुना देते हैं। एक कमली नाम की लड़की थी। वह प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी और वह बच्ची पढ़ने में बहुत तेज थी। 5वां क्लास में वह फर्स्ट आई, बहुत अच्छे नंबर से पास की। अब उनको मिडिल स्कूल में अपना नामांकन कराना था, तो वह अपने पिता से पूरे उत्साह के साथ जाकर के बोली कि पिताजी, मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ, मुझे बगल वाला मिडिल स्कूल में मेरा नाम लिखा दीजिए, जिसके लिए मुझे एक नया बैग खरीद दीजिए, नया चप्पल खरीद दीजिए। मैं नया बगल वाला मिडिल स्कूल में पढ़ने के लिए जाऊंगी। तो उनके पिताजी ने क्या कहा? बहुत हो गया पढ़ाई, पढ़ाई बहुत हो गया, काम के लायक पढ़ लिए हो। मैं तुम्हारी शादी का बात कर चुका हूं, तुम्हारी शादी तय हो चुकी है। लड़का दिल्ली में कमाता है, अच्छा खासा कमाता है। अब तुम्हारा मैं शादी दिला दूंगा। वहाँ बहुत प्रयास की कि हमको पढ़ना है, अपने माँ के द्वारा भी पैरवी कराई, लेकिन उनका गार्जियन क्या हुआ? नहीं माना और उनकी शादी करा दिया गया। उस बच्ची की शादी करा दी गई। शादी करा के उनको ससुराल भेज दिया। अब जो है उनको घर का काम भी ठीक से नहीं आता है।
1 साल भी नहीं बीता था, वह गर्भवती हो गई। वह लड़की गर्भवती हो गई। जब समय हो गया बच्चा यीशु का, तो उनको डॉक्टर के पास ले गया। बहुत गंभीर हालत थी। उनके माता पिता भी आए। डिलीवरी तो हो गया, लेकिन जो बच्चा पैदा लिया वह बच्चा मानसिक रूप से विकलांग था, और वह भी मतलब उसकी माँ, वह लड़की, वह भी, उनका शरीर से वो बहुत कमजोर हो गई, पूरा कमजोर, और बच्चा भी क्या कमजोर। वह बच्चा मानसिक रूप से विकलांग हो गया। 3 साल का हो गया, ना वह बोल सकता था ना चल सकता था। कहने का मतलब वह बच्चा विकलांग टाइप का हो गया। डॉक्टर ने कहा यह जो है सही उम्र में ना मां नहीं बन पाई, इसलिए ऐसा हुआ। बहुत कम उम्र में जो है यह मां बन गई, इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ। तो इसका दोषी कौन है? ये जो कहा, ये बताए हम, इसका दोषी, इसके पीछे दोष किनका है? उनके माता पिता का। तो ऐसी घटनाएं घटते रहती है। ढेरों उदाहरण है, देखोगे आप गांव में इस तरह की घटनाएं होती रहती है। तो हमें अपने अधिकार के बारे में जानना बहुत जरूरी है। बाल अधिकार के बारे में बताया था ना आप लोग को कि 14 वर्ष के उम्र तक आपको पढ़ने लिखने से कोई नहीं रोक सकता है, आपके माता पिता भी। इस तरह की जहां भी घटना होती है उनकी शिकायत की जाए, अपने समाज में, पंचायत में। और इस तरह होने से रोकना चाहिए। बाल विवाह को रोकना जरूरी है, क्योंकि उस बच्चे के साथ, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसके जीवन के साथ यह खिलवाड़ है। उसको रोकना बहुत जरूरी है। कहीं भी आप देखते हैं ऐसा गांव में देखते हैं, तुरंत इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। यह जो है कानूनी अपराध है। अगर कोई ऐसा करता है, उसकी शिकायत अगर पुलिस के पास चली गई तो उनको सजा हो जाएगा, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इस तरह की घटनाएं होने के लिए नहीं देना है, बाल विवाह होने से रोकना है। पढ़ाई, पढ़ना लिखना आपका अधिकार है, और उस अधिकार से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता है, आपके माता पिता भी। इसलिए आप लोग अपने अधिकार को समझिए और अच्छे ढंग से पढ़ें लिखें, अपने सपनों को साकार करें। आप जो बनना चाहते हैं, मेहनत करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। चलिए, धन्यवाद।